बहुत सारी समस्याएं इस नदी के दूषित होने से हो रही हैं इस क्षेत्र में। इतनी ज़्यादा दूषित नदी हो गई है कि जो ABCDF से जहर उगल रही है सिरे से। हमारे को आशंका होने लगी, भय होने लगा कि हर तीसरे चौथे घर में कैंसर का रूप ले रहा है। पहले तो मेरी सास को हुआ था कैंसर, फिर इसके पापा, गांव में बहुतों को हो गया उसके बाद। अब जिस घर में कैंसर का मरीज रहेगा वो घर तो बहुत समय लगता है उसको पनपने के लिए। देहरादून शहर की जो मुख्य 2 नदी हैं, बिंदाल और रिस्पना, वो सुसवा नदी में आती हैं। तो मतलब पूरा का पूरा इनका जो गंध है पूरा ये सुसवा नदी में समा रहा है, जिसका नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। नदी का पानी हमने खेतों में लगा लिया ना, तो डिटॉल से साबुन से हाथ धो करके जब खाना खाते हैं हम नहा करके। पानी लगाओ खेते भर जाते हैं पूरे, कबाड़ पूरे, पनिया, पॉलीथिन, बोतलें, जो हॉस्पिटल की इंजेक्शन वगैरह सब आते हैं खेतों में ही। कैसे एक शहर एक गांव की खेती को बर्बाद कर सकता है, कैसे एक शहर गांव के खेतों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के बीज बो सकता है, अगर ये आपको देखना है तो चले आइए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहां एक नदी को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। देहरादून के बीच बहने वाली सुसवा नदी को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया और जो शहर ने इस नदी को दिया, अब वो वापस लोगों को कर रही है जानलेवा बीमारियों के रूप में। ये है 16 साल का कुशल। जब ये 2 महीने का था तब से वो ब्लड कैंसर से पीड़ित है। अब इस उम्र में आते आते इसे हर हफ्ते 1 यूनिट खून चढ़ाया जाता है। इसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। हफ्ते दर हफ्ते उनकी सबसे बड़ी चिंता होती है कि सरकारी अस्पताल में उन्हें कुशल के लिए खून मिल जाए। बड़ी बेबसी के साथ उसके पिता बताते हैं कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, पढ़ाई भी 2 साल पहले छुड़वा दी, अपने बेटे के इलाज के लिए मकान तक गिरवी रख चुके हैं। उन्हें मालूम है कि उनके बाद उनके बेटे का बचना शायद मुश्किल हो। 7-8 दिन में इसको ब्लड चाहिए सर। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, डॉक्टर ने जवाब दे रखा सर। पढ़ाई वगैरह बंद कर दिया मैंने इसका, क्योंकि इसको हो गई 2 साल हो गई, क्योंकि इसको पैरालाइज हुआ था, एक टांग बंद हो गई थी। मैं स्कूल से वैसे ला रहा था, तो हर मुमकिन कोशिश करके देख ली मैंने इस लड़के के लिए, जो भी हो सकता था। जबकि मैंने अपना मकान भी एक बार रहन रख चुका इसको, इसके इलाज के चक्कर में गिरवी रख दिया था मैंने। अब भविष्य को क्या होगा, जब तक जी मेरी ज़िंदगी है, जब तक चला रहा मैं इसको, जब मुझे कुछ होता है तो फिर बहुत मुश्किल है इसका बचाना। संजय देहरादून के डोईवाला ब्लॉक के झड़ौंद गांव के रहने वाले हैं। अब इसी इलाके के दूसरे गांव सिमलास ग्रांट में रहने वाले बछेड़ा परिवार के घर हम पहुंचे। वहां हमारी मुलाकात कलावती देवी से हुई। उनके पति की हाल ही में मौत कैंसर से हुई है, लेकिन उनके परिवार में कैंसर से होने वाली ये कोई पहली मौत नहीं थी। उनके परिवार में 4 लोगों की मौतें अब तक कैंसर से हो चुकी हैं। उनके पति के छोटे भाई जो कि सेना में अफसर थे, उनकी मौत कैंसर से हुई। उनके पति की सबसे छोटी बहन की मौत कैंसर से हुई। कलावती देवी के पति और उनकी बहन, दोनों भाई बहनों की मौत एक ही दिन हुई। इससे पहले उनकी सास की मौत भी कैंसर से हो चुकी है। पहले तो मेरी सास को हुआ था कैंसर, उसके बाद मेरे देवर थे ऑन सर्विस में ही, कर्नल थे, उनको वहीं से कैंसर हो गया था। उसके बाद वो तो 10-12 साल तक रहे वैसे, कीमो करा सही थे। फिर इसके पापा को तो पता भी नहीं चला, 3 महीने बीमार रहते थे, बुखार आता था हल्का हल्का। तो बाद में चेक करा तो उनको भी वही निकला, मतलब फेफड़े के बाहर दाना सा। फिर चेक करा सब कुछ, उनको भी फिर वो कैंसर ही निकला। बुआ थी, हाँ, उनके सब भाइयों से वो सब छोटी उम्र में थी, 50 साल की भी नहीं थी वो। तो उनको भी कैंसर हो गया था, वो भी नहीं रहे फिर। इसके पापा और वो एक ही दिन गुजरे, सुबह 5 बजे इसकी बुआ और शाम के 5 बजे इसके पापा, एक ही दिन में। सिमलास ग्रांट गांव में ही हम पहुंचे बहादुर सिंह बोरा के घर।
जो अभी अभी नज़दीकी अस्पताल से कीमोथेरेपी कराकर घर लौटे हैं। फौज से रिटायर होने के बाद वो ये सोच कर घर आए थे कि कृषि और बागवानी में कुछ अच्छा काम करेंगे, जिसके बाद उन्होंने तालाब बनवाया, मुर्गी पालन शुरू किया, खेती शुरू की, लेकिन अचानक एक दिन पता चला कि उन्हें कैंसर है। अब हर रोज वो कीमोथेरेपी के लिए जाते हैं। उनका कहना है जब से परिवार में पता चला है कि उन्हें कैंसर है, परिवार का माहौल ही बदल गया है। उम्मीदें बहुत लेके आया था रिटायरमेंट के बाद कुछ करूँगा करके, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर पाया। सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। अब जिस घर में कैंसर का मरीज़ रहेगा वो घर तो बहुत समय लगता है उसको पनपने के लिए। वो पूरा परिवार वो हो जाता है असंतुलित, कोई भी मतलब संतुलित नहीं रहता। सबके दिमाग में टेंशन रहती है, क्या होगा, कैसा होगा। बोरा बताते हैं कि अपने परिवार में वो अकेले नहीं हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं। 6 महीने के अंतराल में उनकी 2 भाभियों की मौत कैंसर से हो चुकी है। हमारे चाचा जी के लड़के की मतलब मिसेज की डेथ हो गई कैंसर से, ये पिछले साल। और एक हमारे बगल में ताऊ जी के लड़के हैं, हमारी भाभी जी, उनकी डेथ हो गई, वो भी पिछले साल ही हुई। दोनों में मतलब 6 महीने का भी अंतर नहीं है। तीसरा मैं हूँ, कैंसर से जूझ रहा हूँ। ये सारे परिवार देहरादून के डोईवाला ब्लॉक के दूधली इलाके में रहते हैं और ये इलाका सुसवा नदी के किनारे है। सुसवा नदी देहरादून शहर के बीचों बीच बहने वाली बिंदाल और रिस्पना नदी से मिलकर बनती है। रिस्पना और बिंदाल नदी में शहर का कूड़ा और सीवरेज गिरता है, जिससे ये नदी इतनी प्रदूषित हो गई है कि इसमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व शामिल हो गए हैं। सुसवा नदी के प्रदूषित हो जाने और दूधली इलाके में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच में कोई कनेक्शन है? ये स्थिति और साफ तब होती है जब वैज्ञानिक जांचों की रिपोर्ट हमारे सामने आती है। वो ये बताती है कि कैसे सुसवा नदी में कैंसर के जो तत्व हैं वो हमारी खाने की प्लेट तक पहुंच सकते हैं। सुसवा नदी का काला पानी अपने साथ लेकर आता है कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को और नहर के जरिए ये गांव के खेतों तक पहुंच जाता है। इस पूरे इलाके में गन्ने की अच्छी खेती होती है, साथ ही यहाँ बासमती चावल भी बड़े पैमाने में होता है। इसके साथ ही साग और सब्जियों के लिए ये इलाका जाना जाता है। लेकिन जब सुसवा नदी का पानी खेतों तक पहुंचता है तो कैंसर जैसी बीमारी पैदा करने वाले तत्वों का हमारे खाने की थाली तक पहुंचने का रास्ता आसान कर देता है। पिछले 10 सालों में सुसवा नदी के पानी की सैंपलिंग कर रहे स्पेक संस्था के संस्थापक ब्रजमोहन शर्मा बताते हैं कि ये कितना खतरनाक है। सुसवा के कारण वहाँ पे आसपास जमीन, वरना और कोई कारण नहीं है ना कि वहाँ पे आसपास वहाँ कैंसर फैले। तो ये एक बहुत शोध का विषय है जिसको सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि हमें वहाँ के एक्वीफर्स को, वहाँ की मिट्टी को, वहाँ के जो लोकल पैदा हो रहा है उनको टेस्ट करके ये देखें कि उनमें कहीं कोई कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हैं या नहीं है। वरना ये इलाका कैंसरग्रस्त लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। अभी पिछले समय में 1-2 इस कैंसर की वजह से मौतें भी हुई। इस नदी के पानी से सिंचाई करने वाले किसानों के हाथ पैरों में हमेशा खुजली रहती है और इसकी वजह से उन्हें कई तरह के चर्म रोग हो रहे हैं। कई लोगों की हालत तो बहुत बुरी है। इलाके के काश्तकार बताते हैं कि उनके खेत सिंचाई के दौरान देहरादून शहर के सारे शिविर और कूड़े से भर जाते हैं। यहाँ तक कि अस्पतालों का कूड़ा जैसे इंजेक्शन उनके खेतों पर पहुँचते हैं। ये खेती करने से आने आप हमारे साथ चलेंगे तो इतना गंदा पानी है, हमारे चर्म रोग टांग उठा के देखेंगे, मेरी भी टांग में देखना कि हम लोग पानी में घुसते हैं तो चर्म रोग काला पीला है सब पे। किसी भी किसान को उठा के देखे ना कि वो तो सीधे तेजाब आ रहा है, लेटरिन बाथरूम में तेजाब है, वो तेजाब हमारे टांगों में लगता है तो सीधे त्वचा रोग तो हमारे पास, त्वचा कैंसर कह सकते हैं उसे, हर परिवार में मिलेगा वो खुजली टाइप में। वो तो एक छोटा है कि आपने दवाई लगाई और उसके रूप में हम उसको उतना बढ़ा नहीं ले रहे, क्योंकि त्वचा को हमने साफ़ सफाई करके उसमें तेल लगा लिया, तेल लगा के खेत में जाते हैं हम लोग, और अगर नहीं जाएंगे तो रात को सो नहीं पाएंगे, खुजली होती है। तो इतना ज़्यादा पानी दूषित हो गया हमारा, जहर है उसी वजह से।
इस इलाके के पीने के पानी की भी जब सैंपलिंग की गई तो उसमें भी ऐसे तत्व पाए गए जो कि अल्सर और उस जैसी पेट की कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। हमने जब वाटर क्वालिटी उस इलाके की टेस्ट की तो उसमें फीकल कॉलीफॉर्म कई जगह पे पाया गया और ये फीकल कॉलीफॉर्म बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए और बच्चों के लिए खासकर बहुत नुकसानदायक होता है। जो गर्मियों में बच्चों को तो जो है आपको पेट के रोग दे देगा, है ना। हेपेटाइटिस बी भी इसके लिए जिम्मेदार होता है कि उस तरह के रोगों को भी देगा, पीलिया भी कर देगा, आपका पेट के जितने भी रोग हैं, स्किन डिजीज को भी दे देगा, आपको बाल भी बूढ़े कर देगा आपको। तो ये बहुत सारे रोग फीकल कॉलीफॉर्म दे देता है। सुसवा नदी का पानी क्या हमेशा से जानलेवा था? दुल्ली इलाके के लोग ये बताते हैं कि वो इस नदी के पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए, पीने के लिए किया करते थे। इस नदी की मछलियां वो पकड़ा करते थे, साथ ही इस नदी में मिलने वाली एक खास घास का इस्तेमाल वो सब्जी बनाने के लिए किया करते थे। सुसवा नदी का नाम नदी में उगने वाली एक घास के नाम पर पड़ा है, जिसे सब्जी के रूप में घरों में पकाया जाता था और खाया जाता था। सुसवा का पानी तब पीने लायक था, बच्चे उसमें नहाते थे। इस नदी में मछलियां पकड़ी जाती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। पुराने समय में यहाँ बसावट इसलिए बसी क्योंकि लोगों को यहाँ साफ पानी और पशुओं का चारा आसानी से मिल जाया करता था। लेकिन कुछ सालों में इस नदी का नीला पानी देखते ही देखते काला होने लगा है। नदी में मछली, लिंगड़ा, सुसवा, कई प्रकार की सब्जियां होती थी और मछली, महाशेर, ये सब हुआ करती थी। तो हमारे गाय भैंसों के लिए चारा, तो हमारा जो है पूर्वजों का मेन मकसद था कि हमें शुद्ध पानी और चारा मिल जाए। थोड़ा बहुत खेती के पर्पज से यहाँ आए थे। अरे बचपन में तो हम इस नदी का पानी पिया है, इसमें जो है नहाना धोना इसी में करते थे हैं, और जो है इसका पानी हम ही पीते थे। मछली मारते थे इसमें शाम के लिए, मछली लेके आते थे, सब्जी लेके आते थे इससे। हमने कभी बाजार से सब्जी नहीं ली बचपन में, सब इस नदी से करते हैं। इस गांव के लोगों को एहसास है कि बढ़ते कैंसर के मरीजों के पीछे सुसवा नदी का प्रदूषित हो जाना है। कलावती बताती है कि जब उनके देवर को पता चला कि वो कैंसर के मरीज हो गए हैं तो उन्होंने उत्तराखंड जल संस्थान पर मुकदमा कर दिया था। उनका आरोप था कि आखिर सुसवा नदी का पानी इतना दूषित क्यों हो गया है। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि शायद सुसवा नदी के पानी की वजह से ही उनको कैंसर हुआ है, लेकिन उनकी मौत के बाद अब इस केस को कोई फॉलो अप करने वाला नहीं रहा। इसके बारे में ना पानी की गंदगी है ये करके ना, ये सुसवा नदी में जो खेतों में पानी आता है ना ऊपर से, सारे वो देहरादून की पन्नियाँ वगैरह सब बोतल क्या सारे पूरे खेतों में हमारे सब इकट्ठा आग जलाने वो करने परेशान हो गए थे। मिर्ची पेड़ पौधे में लगाओ ना, सब्जियां भी नहीं होती यहाँ पर, सड़ जाती है। इसीलिए उन्होंने कैंसर इसीलिए हो रहा है ये सो करके करा था। बाद में वो ही नहीं रहे, फिर केस कहाँ से। मतलब जब उन्हें पता चला कि मुझे कैंसर हुआ, उसके बाद उन्होंने बाद में केस किस पे किया था? जल संस्थान। हाँ, वहाँ पर किया था, ये जल संस्थान वालों को किया होगा, सफाई रखो करके ना, पानी हमारे वहाँ गंदगी आ रही करके, तब केस किया था। अब बाद में वो भी नहीं रहे। उनके भाई भी 8 महीने पहले, इसके पापा गुजर गए थे, उसके 8 महीने बाद 8 ही महीने हो रहे थे तो वो गुजर गए, कर्नल साहब। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग सुसवा को लेकर जागरूक नहीं हैं। स्थानीय लोगों को मालूम है कि नदी के प्रदूषित होने का प्रभाव उनके खेतों और पीने के पानी पर भी पड़ रहा है, इसलिए कई बार वो सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। तो हमने सरकार से मांग करी, प्रदेश सरकार से मांग करी, केंद्र सरकार से मांग करी कि आप बातें तो करते हैं गंगा सफाई अभियान की, आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए गंगा सफाई के लिए लगाया जा रहा है, मगर गंगा से मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सुसवा नदी है, ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये सारा जितना कचरा है, जितना वेस्ट है, आखिरकार जाता कहाँ है? ये माँ गंगा में ही मिलता है। तो प्रदूषित ये गंगा को कर रहा है, क्षेत्र के खेती को प्रदूषित कर रहा है, किसानी पूरी ख़त्म हो रही है। इस समस्या के लिए हम समय समय पर आंदोलन करते आ रहे हैं, जितने राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं, और आने वाले समय में भी हमारी कोशिश है और सरकार से यही मांग है कि इसमें आपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो लगाए हैं कि सीवेज जो देहरादून का है उसको रोका जाए, मगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप इसमें लगाएं, जिससे
जितना प्लास्टिक वेस्ट है उसको आप वहीं रोकें, वो प्लास्टिक वेस्ट आगे ना बढ़े, जितना भी कचरा है वो देहरादून में ही रोका जा सके। एक नदी जिसके पानी में जिंदगियां पलती थी, आज उसकी मौत हो गई है और उसका कारण एक शहर है जिसने इस नदी को अपना कूड़ेदान समझ लिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुसवा की सहायक नदी रिस्पना को निर्मल करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उनके पद से हटने के बाद सरकार की प्राथमिकताएं बदल गई। इसके अलावा साल 2019 में राज्य के पर्यावरण और प्रदूषण विभाग ने सुसवा नदी के पानी की टेस्टिंग की, लेकिन जानकार मानते हैं कि नदी में मेटल तत्वों की टेस्टिंग की ही नहीं गई। ये तत्व कैंसर जैसी बीमारी के कारण बनते हैं। 2019 को उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने ये रिपोर्ट दी है, जिसमें अगर देखें तो मेटल्स को उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया है। मेटल्स ही जो है जिम्मेदार होती हैं कैंसर देने के लिए, और वो ज़रूर उसको टेस्ट करना चाहिए। और हम लोगों ने लगातार उसको टेस्ट किया है, तो हमने पाया है कि उसमें लेड, आर्सेनिक और आयरन है, मैग्नीज है, इस तरह की मेटल्स हैं। जब तक सहायक नदियों की सूरत नहीं बदलती, तब तक सुसवा की धाराओं में जानलेवा बीमारियां बहती रहेंगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसे फेसबुक प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। इसके अलावा स्क्रीन पर दी गई जो ईमेल आईडी है उससे आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी मुद्दे पे, किसी मसले पे, किसी खबर पे वीडियो बनाया जाना चाहिए तो आप हमसे इस ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल नमस्कार।